पहुंचकर भगवान के स्तुति करने के लिए पहुंचे हैं, आराधना करने के लिए पहुंचे हैं। और साथ ही साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो कि राष्ट्र निर्माण का संकल्प लेकर भारत को जगत गुरु बनाने के लिए अहर्निश प्रयासरत हैं, अहर्निश प्रतिबद्ध हैं, पहुंच चुके हैं बाबा केदारनाथ के धाम में। ये असाधारण, अद्भुत और अलौकिक धाम है। अकल्पनीय रूप से इसका विस्तार किया जा रहा है, पुनर्निर्माण किया जा रहा है, पुनर्विस्तार किया जा रहा है। और सबसे बड़ी बात यह कि भगवान शंकर के इस धाम को पुनर्विस्तार देने की कामना साल 2013 में जब यहां पर जल प्रलय सरीखी स्थिति आई थी, तब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन में था। इस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं गणमान्य व्यक्तियों का, श्री बद्री केदारनाथ धाम के लोगों का, यहाँ के वेद पाठकों का, यहाँ के आचार्यों का, यहाँ के मनीषियों का। और उन्होंने स्वागत किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वेद मंत्र की पंक्तियों से और साथ ही साथ वेदोच्चारण से। प्रधानमंत्री पहुंच चुके हैं बाबा केदारनाथ के धाम में। नागेंद्र हाराय त्रिलोचनाय भस्मांगरागाय महेश्वराय नित्याय शुद्धाय दिगंबराय तस्मय नकाराय नमः शिवाय। हमारे साथ केदारनाथ धाम के वेद पाठक पंडित मृत्युंजय हरिओम जी हैं। यहाँ पर किस रूप में रुद्राभिषेक होता है आप बताएं, और साथ ही साथ किस रूप में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पूजा करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वार पर पहुंच गए हैं और श्रद्धावनत हैं, विनयावनत हैं आदि योगी के दरबार में। गले ते शोभन्ते भुजगपति माला सुरुचिरा ललाटे भूतिमां मति विमल रेखा द्युतियुता जटा मध्ये गंगा नदति लसिता षोडशकला भजामस्त्वां शंभो गुणगण निधानम गिरीशयम्। आज प्रधानमंत्री महोदय भगवान केदारनाथ जी के श्री चरणों में अपनी प्रार्थना लेके आए हैं और आज वो भगवान केदारनाथ जी के इस दिव्य ज्योतिर्लिंग में रुद्राभिषेक पूजन करेंगे। इस कलिकाल में भगवान शंकर को प्रसन्न करने का एकमात्र उपाय रुद्राभिषेक बताया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भगवान शंकर के प्रति उनकी अगाध आस्था है, अटूट आस्था है। आदियोगी के लिए कर्मयोगी यहाँ पर रुद्राभिषेक करने पहुंचे हैं। इससे पहले प्रधानमंत्री के रूप में 5 बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बाबा के धाम पहुंचे और ये 6ठी बार है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पहुंचे हैं। प्रधानमंत्री तो काल के पहले भी प्रधानमंत्री कई बार यहाँ पर रहे। गरुड़ चट्टी में उन्होंने साधना भी की और बाबा के प्रति अगाध अटूट आस्था है कि वो बार बार यहाँ के धाम पर पहुंचते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 मई 2017 को बाबा के धाम पहुंचे, 20 अक्टूबर 2017 को बाबा के धाम पहुंचे, 7 नवंबर 2018 को बाबा के धाम पहुंचे, 18 मई 2019 और फिर गत वर्ष 5 नवंबर 2021 को केदारपुरी पहुंचे। भगवान शंकर के इस धाम को महिमा एवं गरिमा के रूप में सुसज्जित, व्यवस्थित और इसका पुनर्निर्माण और पुनर्विस्तार करने की कामना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी में सदैव रही। साल 2013 में यहाँ जब जल प्रलय सरीखी स्थिति आई, जब आपदा आई जो कि देश के भीषण प्राकृतिक आपदाओं में से एक है, तो गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री के रूप में उन्होंने यहाँ स्वते
देः प्रदिशः सन्तु मह्यम् ॐ विष्णोरराटमसि विष्णोः शन्वत्रेस्तु विष्णोः शूरसि विष्णो ध्रुवोऽसि वैष्णवमसि विष्णवे त्वा ॐ अग्निदेवता वातो देवता सूर्यो देवता चन्द्रमा देवता वसवो देवता रुद्रा देवता दित्या देवता मरुतो देवता विश्वे देवा देवता बृहस्पतिर्देवतेन्द्रो देवता वरुणो देवता ॐ द्योः शान्तिः अन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिः आपः शान्तिः खलयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वगं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि ॐ विश्वानि देव सविता दुरिता निपरा शुभ जनरन्तन्नः शुभ ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिर्भवतु शान्तिर्भवतु। ओम हरे हरे विष्णु नमः परमात्मने पुराण पुरुषोत्तमाय श्रीमद्भगवतो महाप्रकस्य विष्णुराज्ञा प्रवर्तमानस्य अद्य ब्रह्मणे द्वितीय प्रारब्धे श्रीश्वेतवराहकल्पे वैवस्वैतमन्वन्तरे अष्टादशतमे कलियुगे कलिप्रथम चरणे जाम्बूद्वीपे भारतखण्डे भारतवर्षे आर्यावर्तान्तर्गत हेमवतप्रदेशे केदारखण्डान्तर्गतपत्रिकास्मे अलकनन्दा मन्दारमध्ये क्षीरगंगा मधुगंगा द्वारा मंदाग्निकटे केदारे सरस्वक्षेत्रे नलनाम संवत्सरे रवोसुर दक्षिणायने शरद ऋतुः कार्तिक मासे सुहे कृष्णे पक्षे कृष्णे मेघादस्यां सुकृतो वास्त्रांतर्गत शुक्रवासरेषु मगानाम नक्षत्रे अपना नाम मम एवं समये श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी महाभागा भारतस्य प्रधानमंत्री प्रधान सेवकस्य भुवैकुंठ हिमालय यात्रा कर्षमाणं महामृत्युंजय केदारेश्वर ज्योतिर्लिंग सन्निधौ अमृतकाल वेलायां प्रातः काल वेलायां यथा लब्धोपचारित ज्ञानेन सर्वेषां राष्ट्रीय जनानां सुख समृद्धि हेतवे विश्व शांति हेतवे भारत वर्षोन्नति हेतवे भारत अभ्युदय प्राप्ति हेतवे कर्कर्षमाणं यशा कीर्ति लाभ प्राप्ति हेतवे आयु आरोग्य हेतवे भुवैकुंठ श्री केदारेश्वर ज्योतिर्लिंग पूजनम दर्शनम अर्चनम अभिषेकम च वयं कर्मं च करिष्येतु। ओम जजाग्रतो दूरमुदेति दैवं ततो सप्तशतदैवेति दूरङ्गमं ज्योतिघां ज्योतिरेका। महाद्रिपार्श्वे च तटे रमन्तं सम्पूज्यमानं सततं मुनीन्द्रै सुरासुरै यक्षमहोरगाद्यै केदारमीशं शिवमेकमीडे। जो भगवान शंकर पर्वतराज हिमालय के समीप मंदाकिनी के तट पर स्थित केदारखंड नामक श्रृंग में निवास करते हैं, मुनीश्वरों द्वारा हमेशा पूजित हैं। देवता यक्ष किन्नर नाग जिनकी हमेशा पूजा करते हैं, उन्हीं अद्वितीय कल्याणकारी केदारनाथ नामक शिव की मैं स्तुति करता हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आदि योगी के स्तुति करने के लिए, पूजा अर्चना करने के लिए धाम में पहुंचे। उन्होंने विधिवत पूजा अर्चना की, भगवान शंकर के वाहन नंदी को प्रणाम करते हुए और विधिवत परंपरागत तरीके से पूजा अर्चना की। एक जननायक के रूप में, एक कर्तव्यपरायण प्रधानमंत्री के रूप में, एक धर्मपरायण राष्ट्र सेवक के रूप में श्रद्धाउन्नत हैं, विनयाउन्नत हैं। श्री केदारनाथ धाम में राष्ट्रनायक
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। वास्तव में सनातन संस्कृति के नए उत्कर्ष का यह संक्रांति काल है। वास्तव में सनातन संस्कृति के पुनर्जागरण का काल है। यह सांस्कृतिक जय यात्रा है जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में अहर्निश जारी है। और जब इस विशिष्ट धामों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचते हैं तो राष्ट्र कल्याण की कामना मन में होती है, विश्व कल्याण की कामना मन में होती है, और कामना ये भी होती है कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। और निश्चित तौर से वो भावना भी बलवती होती है जिसमें कहा गया है कि अजय्याम च विश्वस्वदेही शक्तिम सुशीलम जगद्येन नम्रम भवेत्, श्रुतम चैव यत्कंटका किरण मार्गम स्वयं स्वीकृतम न सुगम कारेत। हे प्रभु, हमें ऐसे शक्ति दे जिसे विश्व में कभी कोई चुनौती हमें न दे सके। हे प्रभु, हमें ऐसा शुद्ध चरित्र दे जिसके समक्ष संपूर्ण विश्व नतमस्तक हो जाए। हे प्रभु, हमें ऐसा ज्ञान दे जो कि स्वयं स्वीकृत कंटका किरण मार्ग को भी सुगम कर दे। ये भावना भी यहां आकर बलवती होती है। राष्ट्र निर्माण की कामना यहां पर और ज्यादा गाढ़ी होती है। संकल्प से सिद्धि का जो मंत्र है वो यहां पर और मजबूत होता है, दृढ़ होता है। नई ऊर्जा से ओजस्वी, तेजस्वी, यशस्वी प्रधानमंत्री यहां से अभिभूत होकर राष्ट्र निर्माण में अहर्निश प्राण प्रण से जुट जाते हैं। और इसी क्रम में आज छठी बार पहुंचे हैं श्री केदारनाथ धाम। भगवान के धाम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहुंचकर अपने उस संकल्प की सिद्धि का भी प्रमाण, साक्षात प्रमाण दिया है। जब साल 2013 की आपदा के बाद उन्होंने पुनर्निर्माण और पुनर्विस्तार की जो कामना की थी और जो उन्होंने और कार्यांजलि भी प्रस्तुत करने जा रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक अद्भुत उपहार देने जा रहे हैं श्रद्धालुओं को, अद्भुत उपहार देने जा रहे हैं साधकों को, जो कि यहां से गौरी कुंड से लेकर भगवान केदारनाथ के धाम तक के रोपवे निर्माण के लिए परियोजना की आधारशिला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के करकमलों द्वारा रखी जा रही है। अभी यहां वायुमार्ग से आया जा सकता है, घोड़ों और खच्चरों के जरिए आया जा सकता है, पैदल आया जा सकता है। ये दूरी तकरीबन गौरीकुंड से 16 किलोमीटर पड़ती है। लेकिन जिस परियोजना की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं, ये महत्वाकांक्षी परियोजना गौरीकुंड से 9.7 किलोमीटर के एरियल डिस्टेंस के जरिए एक रोपवे का निर्माण किया जाएगा और जिसको अगले वर्षों, कुछ 5-6 वर्षों में परिपूर्ण कर लिया जाएगा, संपूर्ण कर लिया जाएगा। और अद्भुत होगा यह अनुभव भी। बाबा के धाम में श्रद्धालुओं और साधकों के आने पर यह बेहद ही यातायात को सुगम करेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रोपवे, जो कि रोपवे गौरीकुंड से लेकर श्री केदारनाथ धाम तक का जो निर्माण किया जाएगा और जिसकी दूरी 9.7 किलोमीटर होगी, एरियल डिस्टेंस जो होगा, उसका उन्होंने आधारशिला रखी है। और अगले 6 वर्षों में ये पूरी की पूरी परियोजना निश्चित तौर से पूर्ण कर ली जाएगी। इस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भगवान केदारनाथ धाम के परिसर में हुए विकास कार्यों का मुआयना कर रहे हैं, निरीक्षण कर रहे हैं और साथ ही साथ वो जा रहे हैं भगवान जगत गुरु आदि शंकराचार्य की समाधि स्थली की तरफ। आदि शंकराचार्य की संस्कृति के दिव्य अनुपालक के रूप में उन्होंने सनातन संस्कृति के दिव्य अनुपालक के रूप में उन्होंने भगवान शंकर ने इस पूरे के पूरे सनातन संस्कृति की पुनर्स्थापना का कार्य किया। अगर 7वीं-8वीं शताब्दी में आदि गुरु शंकराचार्य ने सनातन संस्कृति की पुनर्स्थापना की, तो वहीं एक कर्मयोगी के रूप में आदि गुरु शंकराचार्य को पुष्पांजलि अर्पित करने पहुंचे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और पवित्र जल को अपनी आंखों से लगाकर वो अपने उस संकल्प को और ज्यादा मजबूत कर रहे हैं जो राष्ट्र निर्माण के और जगत गुरु भारत की संकल्पना को साकार करते हैं। जगत गुरु शंकराचार्य ने अगर सनातन संस्कृति के सभी दिव्य स्तंभों की पुनर्स्थापना की, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस अपने 8 वर्ष के कार्यकाल में सनातन संस्कृति और भारत भारतीयता के अनेक प्रकाश स्तंभों को भी पुनर्स्थापित किया, उनका कायांतरण किया।
चाहे वो सोमनाथ के मंदिर के विस्तार की बात हो, चाहे वो भगवान श्री राम के जन्म स्थान पर दिव्य भव्य मंदिर के निर्माण की बात हो, चाहे काशी विश्वनाथ में मां गंगा को गंगाधर से मिलाने का पुनीत कार्य करने वाले काशी विश्वनाथ धाम के कॉरिडोर के शिवार्पण की बात हो, या फिर अभी चंद दिनों पहले महाकाल के दरबार में महाकाल कॉरिडोर के शिवार्पण की बात हो, अनेक ऐसे अद्भुत दिव्य चिरस्थायी और काल के कपाल पर अमिट हस्ताक्षर के रूप में किए गए ऐसे कार्य हैं जो सनातन संस्कृति को पुनर्स्थापित करते हैं, पुनर्व्याख्यायित करते हैं, सनातन संस्कृति को, भारत भारतीयता को विश्व के सामने नए रूप में, नए भारत के अभ्युदय के रूप में प्रतिष्ठित करते हैं। और ये पूरा श्रेय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जाता है कि अगर 7वीं 8वीं शताब्दी में कहना अतिशयोक्ति न होगी कि अगर 7वीं 8वीं शताब्दी में आदि गुरु शंकराचार्य ने सनातन संस्कृति के पुनर्स्थापना का कार्य किया शंकर दिग्विजय के जरिए, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सांस्कृतिक जय यात्रा के जरिए देश के समस्त भारत भारतीयता के प्रतीकों, सनातन संस्कृति के प्रतीकों को दिव्य आध्यात्मिक और दिव्य धार्मिक और दिव्य भारत भारतीयता के प्रकाश स्तंभ के रूप में विस्तारित कर रहे हैं, उनका निर्माण कर रहे हैं। आज पूरी दुनिया ये देख रही है कि किस तरीके से नए भारत का अभ्युदय हो रहा है। आज पूरी दुनिया देख रही है कि किस तरीके से संकल्प की सिद्धि हो रही है। आज पूरी दुनिया देख रही है कि वो भारत जो कि वसुधैव कुटुंबकम की बात करता है, वो भारत जो कि सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयः की बात करता है, वो भारत जो कि लोगों के कल्याण की 2013 की विभीषिका के बाद इस पवित्र धाम का रूपांतरण हुआ है, कायांतरण हुआ है, पुनर्निर्माण हुआ है, पुनर्विस्तार हुआ है। अगर देखें तो अब तक के पहले फेज की जो परियोजनाएं हैं उनमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कुशल निर्देशन में केदारनाथ धाम में पहले फेज के काम पूरे हो चुके हैं। चाहे वो तीर्थ पुरोहितों के आवास के निर्माण की बात हो, यहाँ पर उसको मूर्त रूप दिया जा चुका है। आस्था पथ का निर्माण और इस दिव्य धाम के चारों तरफ सुरक्षा के अभेद्य दीवार का निर्माण, केदारनाथ मंदिर से पैदल मार्ग और चबूतरे का निर्माण, केदारनाथ मंदिर परिसर के चौड़ीकरण का कार्य, केदारनाथ से गरुड़ चट्टी तक पैदल मार्ग का निर्माण, सरस्वती नदी पर पुल बनकर तैयार किया जा चुका है। आप देख सकते हैं कि ये जो पूरा का पूरा आप अभेद्य दीवार सरीखा ये निर्माण देख रहे हैं, ये प्रधानमंत्री